Hello everyone, I hope you are doing well. This is Dr. Shobhit. As I said, we will discuss about cancer. Listen, nowadays cancer is becoming very common. ठीक है, एक बहुत ही आम बीमारी की तरह कैंसर काम कर रहा है, मतलब अपना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे कैंसर हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, कॉमन रीज़न तो सबको पता है। सबसे पहली बात, ये जो टर्म है ना कैंसर, ये किसी भी क्रोनिक डिजीज़ में कहा जाता है। न्यूप्लेसिया जिसको कहते हैं ट्यूमर, ठीक है, सबसे पहले वहाँ से शुरू होता है। तो जब कोई एक क्रोनिक प्रॉब्लम होता है उसको हम कहते हैं कैंसर। ये कई तरह का होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है कैंसर हो सकता है, निकोटीन से होता है वो, ठीक है। इस तरह से ओरल कैंसर है जो कि वेरी कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर हर जगह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरल होता है, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से होता है, या फिर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, ठीक है। कैंसर कई तरह का होता है, कहीं भी हो सकता है। व्हेन इट्स एनी कंडीशन गेट क्रोनिक, पुराना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ट्रीटमेंट नहीं कराते। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी कंडीशन अगर आपको है वो अर्ली डिटेक्ट हो और उसकी ट्रीटमेंट हो, ठीक है, वो कैंसर नासूर की ओर ना जाए, समझ रहे? तो इस तरह से हमारे इंडिया में कैंसर सबसे ज़्यादा होने का रीज़न भी यही है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता। ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं करते, लोग अपने से नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन स्टोर पे जाके पूछ लिया कि हम ये करें कि ना करें, जो भी है नेग्लिजेंसी हम उसको कहेंगे, या लैक ऑफ एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, जिसके द्वारा कैंसर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी को कैंसर हुआ, और आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो फ्री ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ पेड भी है और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट में भी हैं, तो सब लोग करा रहे हैं। इसके 3 फेज में ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप डायग्नोस होते हैं, 3 तरह का डायग्नोसिस होता है। एक होता है प्री कैंसर, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हो जाता है। एक होता है कंटिन्यूइंग, मतलब आपको हो चुका है पर बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, वो क्यूरेबल है, एक वो है। और एक टर्मिनेशन, जिसके स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इस तरह से डॉक्टर्स उसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अगर इनिशियल में है तो वहाँ पे मेडिकेशन होता है कुछ, ठीक है, जो कि हमेशा किसी भी एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर से, फिजिशियन से बात करके लेनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है सर्जिकल कंडीशन, जब कंडीशन खराब हो, जहाँ पे कैंसर में क्या होता है, जो कैंसरस सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल है, वो उसके आस पास के सेल को, एडजेसेंट सेल को भी कैंसरस बना देता है, इट्स स्प्रेड्स, ठीक है। तो वहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती है ताकि उसको निकाल दिया जाए और जो अच्छे सेल्स हैं वो खराब ना हो, ठीक है। वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। देखिए, मेडिसिनल हुआ, सर्जिकल हुआ, कई बार क्या होता है, कुछ सेल्स रह जाते हैं जिसके लिए रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो कई लोग कहते हैं कि हमें लाइट डाली जाती है, ठीक है, तो वो रेडियोथेरेपी है। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी हर इंटरवल में चलती रहती है, जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। वो अंडर द ऑब्जर्वेशन एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए एक्सपर्ट कैंसर फिजिशियन से किया जाता है, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ होती है रिहेबिलिटेशन, ठीक है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, देखिए कैंसर के बाद एक इफ़ेक्ट छोड़ जाता है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल आता है। जैसे कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो उसको मैमेक्टोमी किया जाता है, मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है, जिस साइड का मैमेक्टोमी हुआ है या ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है, वो हाथ जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि फाइलेरिया की तरह दिखने लगता है। वो बेसिकली लिम्फेडिनोपैथी होती है, ठीक है। वहाँ के लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, ये मोटा हो जाता है एक हाथ, जिससे कि वो बंदा अपना काम नहीं कर पाता ढंग से। तो वहाँ पर रिकमेंड किया जाता है स्टॉकिंग गारमेंट का, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ पे स्टॉकिंग गारमेंट का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे फिजिकल थेरेपी काम करता है, ठीक है, हम लोग फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं और करवाते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिजिकल थेरेपी काम करता है,
ठीक है। और उसके बाद अगर किसी को दूसरी तरह का कैंसर है, फॉर एन एग्जांपल उसका सपोज हमने सर्जरी करके उसका ओरल कैंसर रिमूव किया है, तो मसल कंस्ट्रिक्शन है, उसको मुंह खोला नहीं जाता, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो 3 फेज में एक इंसान का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका बीमारी ठीक हो गया और आप अपने जीवन में वापस काम नहीं कर पा रहे, तो उस ठीक होने का उतना वैल्यू नहीं रहेगा, रहेगा ज़रूर, क्योंकि लाइफ सेव कर रहा इट्स मतलब नेक्स्ट टू गॉड्स वर्क। ठीक है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना है कि नहीं। तो वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनरुद्धार, पुनर्वास। ठीक है, तो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इन 3 फेज में ये होता है। कैंसर कैसे ना हो, मैंने कहा था हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कैंसर और एनी क्रोनिक डिजीज। देखिए कैंसर भी 2 तरह का होता है, एक मैलिग्नेंट होता है, ठीक है, और एक बेनाइन होती है, एक ट्यूमर होती है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। कई बार कैंसर क्या होता है, मेटास्टेसिस भी होता है, मतलब मैलिग्नेंट मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है, और बेनाइन का मतलब बीमारी है पर इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है, वो आपको ज़्यादा हार्म नहीं कर रहा है, पर ट्रीटमेंट दोनों में ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैलिग्नेंट है तो इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और मैलिग्नेंट में कई बार क्या होता है मेटास्टेसिस भी होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी फैलता है। ठीक है कि नहीं, तो इसको तुरंत ही ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने बताया, अगर एक बार हुआ है आपको कैंसर, फिर कैसे ना हो। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्या होता है, समटाइम इट हैपन्स कि वंस आपको हुआ है, कुछ समय कुछ सालों बाद रीअकर होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे जिसमें रीअकरेंस बहुत होता है। ठीक है, उससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है वो ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी किसी भी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से। ठीक है, आपको ट्रीटमेंट सही टाइम पे लेना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, बिना निग्लिजेंसी और विदाउट एनी डिले आपको मेडिकेशन करनी है, अगर ज़रूरत पड़े सर्जरी भी कराइए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। और दूसरा चीज़ है अपना डाइट, किसी भी अच्छे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके अपना डाइट ठीक करना है। और थर्ड थिंग है एक्सरसाइज क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा के आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो कि खराब सेल से या फिर जो इन्फेक्टेड सेल्स है उससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस बेसिस ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, अगर सपोज आप को करने में तकलीफ है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप किसी की असिस्टेंस ले सकते हैं, या फिर आपके जो डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट होंगे उनसे भी बात करके अपना एक्सरसाइज कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये मतलब ऐसा अगर मेडिकल टर्म में अगर समझाने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, बेसिकली मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक बार किसी को कैंसर हुआ है तो वो दोबारा होने से बच सकता है। ठीक है, और तीसरी बात है, एक चीज़ और है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, कैंसर कैसे ना हो उस पर ध्यान देना है। आपको किसी भी तरह के एडिक्टिव चीज़ें नहीं लेना है, जिस पे इंडिकेटेड भी होता है आजकल हर जगह पे। ठीक है, इन सबको आपको ध्यान रखना है। कैंसर धीरे धीरे इतना बढ़ रहा है, इसका रीज़न यही है। ठीक है, क्या है, लैक ऑफ निग्लिजेंसी, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कभी भी आप जाते हैं ना, किसी भी छोटे से छोटी प्रॉब्लम हो, दांत में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, आप हमेशा एक प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। ठीक है, आप अगर आपके पास ऐसा नहीं है आजकल कहीं पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, एवरीवेयर डॉक्टर्स आर अवेलेबल। एक पीएचसी से लेकर मतलब एक गांव के लेवल से लेकर शहर तक हर जगह एक डॉक्टर अवेलेबल होता है। डॉक्टर का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी सर्जन के पास, किसी बड़े प्रोफेसर के पास जाएं। कोई ना कोई एक हेल्थ प्रोफेशनल आपके पास होता है, आप उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा दर्द भी हो सकता है वो किसी बड़े मेजर प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा हो। ठीक है, और टेस्ट अपना पूरा करवाए, इन्वेस्टिगेशन पूरा करवाए। ठीक है, और मेडिसिन भी लीजिए, ज़रूरत पड़े डाइटिशियन की कंसल्टेशन कीजिए। कई बार डाइट से भी चीज़ें ठीक हो जाती है, कई बार आपको छोटी सी एक्सरसाइज करके भी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ के लिए ना चैनलाइज्ड प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, सो ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, कभी फिर डिस्कस करेंगे
ठीक है, एक और हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर। तो मैं आपको इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँगा, ठीक है। तो टेक केयर एंड बी सेफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस video will find you informative.